अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैस्केडिंग टर्मिनेशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कैस्केडिंग टर्मिनेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस हो, अगर वो पेरेंट प्रोसेस है तो उसके कुछ चाइल्ड प्रोसेस होंगे। अगर पेरेंट प्रोसेस के डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेस हैं तो इसका मतलब ये जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो डिपेंडेंट है पेरेंट प्रोसेस पे। अगर पेरेंट प्रोसेस जो है उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, वो टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस जो है वो भी ख़त्म हो गए। मतलब ये कि पेरेंट प्रोसेस के टर्मिनेट होने से जो अफेक्ट चाइल्ड प्रोसेस पर पड़ता है, यानी कि पेरेंट प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो गया तो चाइल्ड प्रोसेस भी खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को, इस वे को हम बोलते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कि एक पेरेंट प्रोसेस है, जितने भी नीचे चाइल्ड प्रोसेस बने हुए थे वो सारे के सारे टर्मिनेट हो गए हैं। किसकी वजह से? पेरेंट प्रोसेस की वजह से। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो चलिए लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलो चाइल्ड प्रोसेस टू कंटिन्यू इफ़ इट्स पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स। अगर पेरेंट प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए तो ये मुमकिन ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट रहे। जैसे ही पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो चाइल्ड प्रोसेस को भी टर्मिनेट होना होगा, जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। पॉइंट नंबर 2, ऑल चिल्ड्रन प्रोसेसेस आर टर्मिनेटेड इफ़ अ पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट। अगर एक पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो सारे के सारे चाइल्ड प्रोसेस जो हैं वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग टर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कैस्केडिंग टर्मिनेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।